Hello, my dear student of standard 7th. Welcome back once again. And today we will start a new chapter. The name of the chapter is India's Social Life. Friends, this chapter is going to be very good one and you will going to love it. So without any delay, let's begin. And ये जो चैप्टर है हम लोग उसमें पूरा इंडिया घूमेंगे एंड ऑफ कोर्स वी विल enjoy this chapter. So name of the chapter is given and you can see India is a vast country in the continent of Asia, and it is a country with big, wildly great diversity. Nowhere on earth does the humanity it's present itself in such a dizzying, creative burst of culture and religion, races and tongues. Home of ancient Indian valley civilization and a region of historical trade routes and vast empire, the Indian subcontinent has been identified with its commercial and cultural wealth for much of its long history. फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हमारा कंट्री जो है वो एशिया में नीचे की तरफ मीन्स साउथ में आता है और इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री माना जाता है एशिया का. ये कंट्री ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है और ऐसी डाइवर्सिटी आपको दुनिया में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी. मतलब एक दो तो ठीक है बट बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग नस्लों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, ये सब रहते हैं. हमारी जो इंडियन सोसाइटी जो आज है वो एक तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही बनी है एंड बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स हुए, बहुत सारे बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए एंड हमारा जो कंट्री है वो मतलब उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है ना. वैसे भी आपको बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ाता ही रहता हूँ. एनी हाउ, चलो आगे बढ़ते हैं. सो एग्जैक्टली बिलो माई इमेज high mountain ranges, vast seas, large river irrigated land, countless rivers and streams, dark forest, sandy desert, all these have adorned India with an exceptional diversity. तो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी में देखो तो अलग अलग टाइप के आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे. हमारे पास 7500 यानी 7500 किलोमीटर लंबी सी कोस्ट लाइन है. ओके हमारे पास जैसे बहुत सारी रिवर्स है जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है. इसके आसपास हम लोग बहुत सारे इरिगेशन वर्क करते हैं, खेती का काम करते हैं. इवन रिवर्स तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा है. घने जंगल भी हैं, सैंडी डेजर्ट भी है. तो ये सब चीज़ें इंडिया को एक डाइवर्सिफाइड माहौल देती है. अमंग द पीपल देर आर न्यूमरस रेसेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स. ओके सो अलग अलग नस्लों के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. ओके पहनावा सबका अलग अलग है. इन कोर्स ऑफ टाइम दे वर themselves into the intricate fabric of Indian social life. However, the real strength of Indian culture lies in its basic unity, vigor, and ability of containing the amazing diversity within itself. In this country, there are people who belong to opposite school of thought. Yet, it is this diversity that binds one Indian with another. The concept of one basic culture and one nation has the continue to thrive even today. So यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं ऑल डेट. हम लोग के अंदर जो सबसे स्पेशल बात है वो है हमारी यूनिटी. हमारी यूनिटी सबसे हमारा स्ट्रांग पॉइंट है. हमारा मतलब सोचने का तरीका, रहने के जो रिवाज है बिल्कुल अलग है. लेट मी कंपेयर हिंदू एंड मुस्लिम. हम हिंदू से हैं, वो सुबह सुबह आप लोगों ने देखा होगा वो लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं. हम लोग सन को वर्शिप करते हैं. मुस्लिम्स में क्या होता है, वो लोग मून को वर्शिप करते हैं. ठीक है, हम लोग उपवास रखते हैं, वो लोग भी उपवास रखते हैं. ठीक है, हम लोग वेजिटेरियन पसंद करते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन है. तो इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी हम लोग साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं, है ना. क्योंकि हम लोग अपने कंट्री इंडिया को मानते हैं और इंडिया से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है. तो इतनी अपोजिट स्कूल ऑफ थॉट होने के बावजूद भी लेकिन हम एक धागे में बंधे हुए हैं एंड
चाहे क्रिकेट की टीम हो या कुछ भी हो, आपको सारी कम्युनिटी के अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले सारे खिलाड़ी जान लगा देते हैं इंडिया को जिताने में। ओके, नाउ फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल लाइफ ऑफ वेस्टर्न इंडिया। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि वेस्टर्न इंडिया क्या है। ये सब चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ज़रा मैप देख लेते हैं और मैप में ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि वेस्टर्न इंडिया हम लोग किसे कहेंगे। सो एज यू कैन सी मेरी स्क्रीन पे जो आपको मैप दिख रहा है, डेट इज़ द इंडियाज़ मैप, और मैंने आपको बस हाईलाइट करके रखा है। जस्ट अ मिनट। नाउ यू कैन सी दिस पिंक पार्ट, वेल दिस इज राजस्थान। ये भी, इसको भी हम लोग वेस्ट इंडिया में मानेंगे। एंड इसका कैपिटल है जयपुर। यहाँ का घूमर डांस फेमस है, राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है, इनका अलग पहनावा है। बेसिकली ये डेजर्ट टाइप ऑफ एरिया से सराउंडेड है, बहुत सारे अरावली माउंटेन्स हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट गुजरात। गुजरात का तो क्या कहना। ओके, सो गुजरात के ऊपर राजस्थान है। अगर हम लोग नॉर्थ में देखें तो ईस्ट की तरफ देखें तो यू विल फाइंड मध्य प्रदेश, इन साउथ you will find Maharashtra, and you will find Arabian Sea also over there. Okay, and गुजराती लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। गुजराती के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। वेल नवरात्रि, रास गरबा यहाँ का मेन फेस्टिवल और डांस फॉर्म है। ओके, गुजराती लैंग्वेज लोग बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं। गांधीनगर इसका कैपिटल है। टॉकिंग अबाउट अनदर स्टेट, दैट इज द महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड्स, वन थिंग फॉर श्योर, बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के भी कुछ सालों तक गुजरात एंड महाराष्ट्र एक ही स्टेट था और उसका नाम था बॉम्बे। फिर बाद में लैंग्वेज के बेस पे गुजराती स्पीकिंग वालों को गुजरात मिल गया एंड मराठी स्पीकिंग पीपलों को महाराष्ट्र मिल गया। सो कल्चरली हम लोग एक दूसरे से बहुत बाउंड है। टुडे यू विल फाइंड मैनी ऑफ द गुजराती फैमिलीज इन मुंबई ऑल्सो, एंड यू विल फाइंड मैनी ऑफ द मराठी फैमिली इन द वडोदरा, सूरत एंड अहमदाबाद ऑल्सो, क्योंकि हम लोग पहले साथ में ही रहते थे और आज भी रहते हैं और हमारे बीच में कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं है। मुंबई इज़ द कैपिटल, मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, कोंकणी भी सी कोस्ट के आसपास वाले एरियाज में बोली जाती है। एंड वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, एंड जीडीपी में तो सबसे आगे है ही। सो गुजरात एंड महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स हैं जो पूरे इंडिया की जान है। मीन्स फाइनेंशियल एंगल से देख लो, इवन महाराष्ट्र तो एग्रीकल्चर में बहुत आगे हैं एंड ऑल डेट। सी वी फील प्राउड, एंड मुंबई फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर है। ओके, सो उनका भी अपना अटायर होता है पहनने का एंड ऑल डेट। यू विल फाइंड अ गोवा ओवर देयर, अ वेरी स्मॉल, पनाजी इज कैपिटल। यहाँ पे बहुत सालों तक पोर्टुगीज रूल करके गए एंड चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। ओके, आई होप आपको ये इतना, और आई डोंट नो मध्य प्रदेश आएगा या नहीं आएगा, बट मध्य प्रदेश के बारे में बात करूँ तो मध्य प्रदेश, मध्य यानी सेंटर, इंडिया के बिल्कुल सेंटर में, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। भोपाल इसका कैपिटल है। यूजुअली हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। आई होप आपको ये मैप से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम लोग अपने सेक्शन में आ जाते हैं और डिटेल टू डिटेल हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। Wow, you have already studied about the social life of Gujarat, and since Gujarat lies in the west of India, let us begin with the social life of the people of the west. So अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल वेस्ट में गुजरात था एंड गुजरात से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। डिस्पाइट ऑफ हैविंग एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन, द क्यूजन ऑफ गुजरात इज प्राइमरीली वेजिटेरियन क्यूजन। देखो, समुद्र किनारे के लोग ऐसा माना जाता है कि यूजुअली फिश खाते हैं, लेकिन गुजरात के केस में ऐसा नहीं है। दो इट्स हैविंग 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी वेजिटेरियन हैं और ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन ही हैं। द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल इंक्लूड सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, क्लैरिफाइड बटर दैट इज घी, मिल्क, बटर मिल्क, बटर एक्सेट्रा। काठियावाड़ी मील्स एंड दाल बाटी आर वेरी पॉपुलर। सो ये सब हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, छाछ, दूध, दही, सीरियल्स, यू कैन सी द थाली ओवर देयर। मतलब देख के दिल खुश हो गया एंड मन कर रहा है कि वो गुलाब जामुन उठा के खा लो। एनी हाउ,
सो काठियावाड़ी डिश भी हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है। दाल बाटी भी हम लोग यूजुअली कंज्यूम करते हैं। ऑफकोर्स ये दाल बाटी राजस्थान की मेन डाइट है, लेकिन इंडिया में, गुजरात में भी इसको बहुत ही चाव से खाया जाता है। इवन वी गुजरात पीपल ऑल्सो लव द साउथ इंडियन डिशेज ऑल्सो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी फाउंड ऑफ इट। हफ्ते में एक बार इडली डोसा ना खाओ तो मतलब आत्मा को शांति नहीं मिलती है। एनी हाउ, ड्यू टू इट्स वास्ट कोस्ट लाइन, पीपल लिविंग इन वेस्टर्न इंडिया कंज्यूम एग, फिश एंड एक्सेट्रा। बट देर आर सर्टन पीपल दोज हु आर नॉन वेज एंड वो लोग फिश और एग्स भी कंज्यूम करते हैं। वेल, इट्स देयर चॉइस, उनको क्या कंज्यूम करना है, हम लोग किसी को मना नहीं करेंगे, ठीक है। सो नाउ मैन वेयर धोती, जोधपुरी ट्राउजर, छनियो, पजामास लूज फ्रॉम द वेस्ट टू द थाइस एंड टाइट फ्रॉम द थाई एंड द एंकल। सो गुजराती लोगों का अपना एक पहनावा होता है, वो हम लोग अभी देख लेंगे जब पिक्चर्स अवेलेबल होंगे तब नेक्स्ट स्लाइड्स में। एंड ए शॉर्ट प्लेटेड फ्लॉक शर्ट, अंगारकू और कुर्ता। आपने देखा होगा ऊपर रणवीर सिंह की मूवी थी ना, रामलीला शायद मे बी, उसमें वो पहन के वो लहू मुँह लग गया सॉन्ग है, उसमें उन्होंने पहना होता है। दे ऑल्सो कैरी स्टोल और खेस, यहाँ पे कुछ कपड़ा टाइप का रखते हैं, डेट इज कॉल्ड द खेस। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड कि देखते हैं आगे और क्या आएगा। ओके, वुमन वेयर साड़ी, साड़ी तो गुजरात में कॉमन ही है। एंड आप लोगों ने देखा होगा गुजराती लेडी जो साड़ी पहनती है उनका साड़ी पहनने का स्टाइल अलग होता है। यू कंपेयर, जो मराठी लेडी साड़ी पहनती है और एक गुजराती लेडी साड़ी पहनती है और एक बंगाली लेडी साड़ी पहनती है, आप तीनों को ऑब्जर्व करना, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि हाँ, साड़ी पहनना भी एक आर्ट होता है। ओके, एंड सब स्टेट की अपनी अपनी एक स्टाइल होती है साड़ी पहनने की। वेल, सो अब हम लोग अपने नेबरिंग स्टेट यानी हमारे ऊपर नॉर्थ में राजस्थान में चलते हैं। एंड लेट अस एक्सप्लोर द राजस्थान ऑल्सो। इन राजस्थान men wear a dhoti and a short pleated frock. Angarku women wear colorful pleated ankle length skirt, घाघरा and long waist blouse। तो यूजुअली यहाँ पर भी घाघरा पहनती हैं फीमेल्स एंड मेल्स की भी अपनी पोशाक होती है। एंड यहाँ की एक चीज़ नोटिस की है, बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनते हैं। उनका जो घाघरे का कलर होता है, जो ब्लाउज पहनती हैं, जो उनकी ओढ़नी होती हैं, दे आर वेरी वेरी कलरफुल। अब आप लोग बोलोगे सर ये इतना कलरफुल कपड़े क्यों पहनते हैं? वेल, इसका आंसर है देयर क्लाइमेट। उनका क्लाइमेट है ना बहुत हार्श होता है। यूजुअली अभी चलो ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी थोड़ी ठंड होती है, बट यूजुअली सूखा रेगिस्तान, मतलब बिल्कुल बरसात ना के बराबर होती है, पहाड़ी इलाके रेगिस्तान, तो ऐसा लगता है लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो गई है। लेकिन लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लाइफ के अंदर कलर लाने के लिए वो लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई दे आर वेयरिंग। इट माइट बी, आई एम गेसिंग, बट यही एक रीज़न हो सकता है टू बी ऑनेस्ट। इन महाराष्ट्र वुमन वेयर 9 यार्ड डिवाइडेड साड़ी। ओके, सो उनकी कुछ 9 फोल्डिंग से कुछ हो गया कुछ तरीका, साड़ी वाड़ी कैसे पहनता है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। सो नौवारी और कट्ठो, ठीक है, मे बी उनको कुछ प्रोनाउंस करते होंगे। लेकिन ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हाँ चलो राजस्थान में एंड गुजरात में, महाराष्ट्र में ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या हम लोग वही ट्रेडिशनल कपड़े रोज पहनते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऑब्जर्व मी राइट नाउ, आई हैव जैकेट एंड ए टी शर्ट। ओके, सो अभी हम लोग मॉडर्न ज़माने में आ गए, हम लोग टी शर्ट जीन्स पहनते हैं, हम लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, फीमेल्स भी टी शर्ट जीन्स पहनती हैं और सलवार कमीज भी पहनती हैं। सो ये तो सब ट्रेडिशन की बातें हैं, ये हम लोग कब पहनते हैं? ड्यूरिंग द मैरिज, ड्यूरिंग अवर फेस्टिवल, कोई हमारा फेस्टिवल हो या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में होता है। सो अब तो ठीक है, अब कोई रोज़ घाघरा चोली पहन के नहीं घूमते होंगे, बट आज ज़माना बहुत बदल चुका है। एंड लेट अस सी द लास्ट 3 लाइन्स। टुडे इन डेवलपिंग सोसाइटी men wear trouser and shirts, as I already told you, while women wear salwar kameez or trouser. People in the rural areas and tribal dress according to their region they live. बस गांव में, दूर दराज के गांव या फिर कोई आदिवासी एरिया है तो वहाँ पे वो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, बट आजकल कौन पहन के घूमेगा ऐसा घाघरा? ओके,
So as you can see, outfit of Rajasthan, ओके, एंड आउटफिट ऑफ महाराष्ट्र। आई डोंट नो इन्होंने महाराष्ट्र के आउटफिट पे थोड़ा सा प्रिंटिंग क्यों नहीं किया, बट एनी हाउ, ए हाउस, द हाउस आर मेड ऑफ bricks, stones and cement. Tribal of the forest and hilly areas lives in a huts and made with a bamboo. A thick branches scattered over the area they lived. देखो यूजुअली क्या होता है, आजकल जो घर बनते हैं यूजुअली उसमें ब्रिक्स यानी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, स्टोन्स यानी पत्थर, सीमेंट्स और रेतियों का इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली शहर हो या गांव, आजकल घर सब पक्के ही बनाने लग गए। हार्डली ट्राइबल एरियाज या फिर हिली फॉरेस्ट एरियाज में आपको बैम्बू के या फिर मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये लोग रहते हैं। इन द विलेजेस ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, द हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन, सैंड, ब्रिक्स एंड सीमेंट। एज आई टोल्ड यू, यही हम लोग पहनते हैं एंड उसको फॉलो करते हैं। वाह, यू कैन सी दिस आर द मॉडर्न टाइप्स ऑफ हाउसेस। सो ओके, सो यही आजकल हो रहा है। सो मॉडर्न टाइप्स ऑफ हाउसेस, ये थोड़े फॉरेस्ट एरियाज में ऐसे आपको घर मिलेंगे, बट मॉडर्न हाउसेज आपको ऐसे मिलेंगे। इवन फ्लैट्स आजकल ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। सो पीपल स्पीक गुजराती, मराठी, कोंकणी, राजस्थानी एंड हिंदी। ये वेस्ट इंडिया में यूजुअली यही लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। पीपल यूज़ लोकल डायलैक्ट्स इन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल एरियाज। जितने भी आदिवासी ग्रुप होते हैं, जितने भी फॉरेस्ट में जितने भी ये ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, इनकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है जो वो लोग यूजुअली घर पे बोलते हैं। बट कॉमन लैंग्वेजेस जो इंग्लिश और हिंदी है वही यूज़ की जाती है। पीपल इन इंडिया एंजॉय फेस्टिवल। ओके, फेस्टिवल हमको बहुत पसंद है। डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हेयर। द रास एंड गरबा ऑफ गुजरात, है ना, एज आई टोल्ड यू, मैप में मैंने आपको बताया था, आर वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन गुजरात बट नॉट इन इंडिया, से होल इंडिया, ओवर द वर्ल्ड। ओके, इट माई बी पॉसिबल, आज के 20 साल बाद हम लोग जब पढ़ रहे होंगे तो ओवर मार्स प्लानिट भी आ जाएगा शायद। द फोक सॉन्ग एंड द डांसेज ऑफ राजस्थान आर डिफरेंटली, स्पेशली घूमर डांस। घूमर डांस राजस्थान का फेमस है। द लावनी ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो फेम्ड, है ना, लावनी डांस भी महाराष्ट्र का है। द फेयर्स ऑफ तरनेतर, भावनाथ, शामलाजी, टांग दरबार आर वेल नोन। ये जो कुछ मेले होते हैं तो ये मेले लगते हैं और यहाँ पे भी लोग विजिट करते हैं। फेस्टिवल लाइक दिवाली, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा आर सेलिब्रेटेड टुगेदर बाय वन एंड ऑल। ओके, तो चाहे दिवाली हो हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, गणेश चतुर्थी हो, ईद हो, अभी तो क्रिसमस पास में आ रही है तभी तो जैकेट डाला हुआ है, वरना ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एज स्टडी दिस मैप, ओके, नाउ यू कैन सी 9.6 में फॉक म्यूजिक ऑफ राजस्थान। यू विल सी कि आप लोगों ने राजस्थान के कुछ ऐसे लोगों को म्यूजिक बजाते हुए, गाना गाते हुए देखा होगा। एंड 9.7 यू विल सी that ladies they are performing ras and garba during the navratri festival. Okay, so friends, I think ये था आज आपका चैप्टर नंबर 9 एंड इंडिया सोशल लाइफ, जिसमें हमने अभी तक सिर्फ इंडिया का वेस्ट इंडिया कवर किया है, ओनली वेस्ट इंडिया। टुमारो we will in my next session of course we will discuss the social life of North India. Of course in the map we are going to see कौन से states कवर होते हैं, क्या क्या उनका culture and all that. But you once again मध्य प्रदेश को इन लोगों ने include नहीं किया है. So as I told you that they had covered the Rajasthan, Gujarat, Maharashtra. I don't understand why they didn't cover the Goa, but well, it's their choice and we can't do anything about it. So friends, this is your chapter number 9 इंडिया सोशल लाइफ। एक बार फटाफट एक क्विक रिकैप कर लें। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर डाइवर्सिटी देखी जाती है। अभी तो हमने सिर्फ वेस्ट इंडिया देखा है, यहाँ पे मतलब गिने चुने 3 स्टेट्स थे, बट इफ़ यू गो नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ वैरायटी। इतने सारी जोग्राफिकल फैक्टर हैं, इतने सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, इतना सारा खान पान होता है, बट तो भी हम लोग स्टिल वी आर यूनाइटेड। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वेस्ट इंडिया के बारे में हमने शुरू किया था
तो गुजरात से शुरुआत की थी। गुजरात इतना बड़ा सी कोस्ट होने के बावजूद भी यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या हैं, यूजुअली वेजिटेरियन है, जो खाने में बटर, मिल्क, घी, दाल बाटी, काठियावाड़ी डिश तो फेमस है ही। कुछ कुछ लोग ही हैं जो मतलब एग और फिश कंज्यूम करते हैं। बाकी हम लोगों ने वेस्ट इंडिया में जो कपड़े पहने जाते हैं, स्पेशली गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र के हमने चेक किए थे। इवन यहाँ पे इनके फेमस डांस फॉर्म हमने चेक किए थे कि ये लोग कौन से डांस फॉर्म में बिलीव करते हैं। एंड आजकल तो मतलब कपड़े की बात करें तो ट्राउज़र, पैंट, शर्ट एंड इवन टी शर्ट, जीन्स और सलवार कमीज़, ये सब कॉमन है आजकल के टाइम पे। आउटफिट भी हमने देखे थे। घर यूजुअली ब्रिक, स्टोन्स और सीमेंट से बनते हैं। कहीं कहीं पे हिली एरियाज में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट डांस, रास गरबा ऑफ गुजरात, लावणी ऑफ महाराष्ट्र एंड घूमर ऑफ राजस्थान, ये मेन पॉइंट है। इसके अलावा बहुत सारे फेयर्स भी लगते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट फेस्टिवल्स, दिवाली, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, हम लोग सब मिलजुल के बनाते हैं। सो आई थिंक इट्स टाइम for me to say you bye bye, and next time with lot of energy I am going to cover only North India. Friends, this chapter I am going to cover in 3 parts. Part 1 introduction and West India I had covered. Second part only North India, and third part I am going to cover South India as well as East India also. So friends, with this I am signing off, and as always at last, thanks for listening me. Keep watching, keep learning, and at last, bye everyone.